तो चिल्ड्रेन कैसे हैं? तो बच्चे, मैंने पिछले वीडियो में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन की चर्चा की थी। तो अब आइए हम प्रोनाउन के अगले टाइप की चर्चा करें। तो आइए, बच्चे हम प्रोनाउन के अगले टाइप जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है उसको हम आइए इन उदाहरणों के द्वारा हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ दिस इज योर पेन, यहाँ दिस जो आया है उसके बाद आने वाले नाउन के लिए प्रयोग किया गया है कि यह कलम तुम्हारी है, यानी निकटता का बोध करवा रहा है। दूसरे वाक्य को देखिए, दैट इज माई पेन, वह कलम मेरी है, यानी दूरी बता रहा है। यानी दैट किसके लिए आया? पेन के लिए। और क्या संकेत कर रहा है कि दूरी में है वो पेन, और वो उसके लिए इंडिकेट कर रहा है, संकेत कर रहा है, डेमोस्ट्रेट कर रहा है। तो बच्चे अब अगले को देखिए, दीज आर योर पेन्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये तुम्हारी कलमें हैं। बहुत सारी कलमों के लिए आया है ना। दीज किसके लिए आया? किसको इंडिकेट कर रहा है, किसको डेमोस्ट्रेट कर रहा है, किसको पॉइंट आउट कर रहा है? तो योर पेन्स जो कई कलमें हैं और निकट कलमें हैं उनको डेमोस्ट्रेट कर रहा है, संकेत कर रहा है, इंगित कर रहा है। तो दीज किस नाउन के लिए आया? तो योर पेन्स के लिए आया और इंडिकेट कर रहा है कि ये कलमें तुम्हारी हैं। अगला देखिए, दोज आर माई पेन्स, वे मेरी कलमें हैं। इससे पता चलता है कि कहीं दूर में है और कलमें अधिक है और संकेत हो रहा है कि मेरी कलमें वे हैं। तो आप इनसे पता चला रहे हैं कि ये दिस इन नाउन को संकेत कर रहा है, पेन को संकेत कर रहा है, दैट ये भी पेन को संकेत कर रहा है, लेकिन दिस निकट का संकेत कर रहा है और दैट दूरी वाले को संकेत कर रहा है। दीज जो कई कलमे को संकेत कर रहा है और निकटता का बोध करवा रहा है, दोज कई कलमों का बोध करवा रहा है, लेकिन ये दूरी वाले को बोध करवा रहा है। तो ये डेमोस्ट्रेट कर रहा है। डेमोस्ट्रेट माने संकेत करना, इंगित करना होता है। तो ये देख लिए कि दिस दैट सिंगुलर में है और दीज दोज प्लूरल में है। तो आइए इनको हम उदाहरणों के द्वारा समझ गए, आप इसको प्रभाषित करते हैं। बच्चे पिछले उदाहरणों में आप देख चुके हैं कि दिस दैट दीज दोज ये क्या करता है? संकेत करता है। क्या संकेत करता है? कि कोई नाउन निकट में है कि दूरी में है। तो इनको हम अब परिभाषा से परिभाषित करते हैं। तो आइए, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? व्हाट इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन? पहले तो ये जान लीजिए कि डेमोस्ट्रेट मीन्स होता है संकेत करना, और इसी से डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बना। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक प्रोनाउन। अब इसको परिभाषा कैसे करेंगे? तो द प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू डेमोस्ट्रेट persons or objects for which it stands is called demonstrative pronoun। अर्थात वह प्रोनाउन को डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है जो किसी नाउन अथवा किसी पर्सन अथवा ऑब्जेक्ट को संकेत करे, जिसके लिए यह आता है, उसको हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हम इसको उदाहरण के द्वारा भी देख सकते हैं। तो देखिए, उदाहरण ये है, दिस माने यह, दैट माने वह, दीज वे, दीज मतलब ए, दोज माने वे, यानी दिस का प्लूरल क्या होता है बता सकते हैं? दीज होता है। दैट का प्लूरल क्या होता है? दोज होता है। तो इनको और अधिक समझने के लिए कुछ उदाहरण और लेते हैं। तो यहाँ उदाहरण है, दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। दिस के बाद एक लड़का आया जिसके लिए ये दिस आया है और उसको बता रहा है कि यह एक लड़का है। फिर यहाँ देखिए, दैट इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। यानी डैट के बाद जो नाउन आ रहा है उसी को संकेत कर रहा है कि वहाँ दूरी पर एक लड़की है। अब इसी का प्लूरल, दीज आर डॉल्स, ये
गुड़िया हैं। तो यहाँ भी ये आने वाले नाउन को संकेत कर रहा है। दोज आर बॉल्स, ये वे बॉल्स हैं। तो बच्चे आप इन उदाहरणों से समझ ही गए होंगे कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो बच्चे आप इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, आई वांट टू रब। बच्चे आप डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगला हम देखते हैं इन उदाहरणों को। पहले somebody has stolen my pen, किसी ने मेरी कलम चुरा ली। यहाँ पर देखिए तो कोई निश्चित नाउन की चर्चा नहीं कर रहा, किसी निश्चित नाउन के बारे में नहीं आया है, अनिश्चित नाउन के बारे में आया है। तो यहाँ कौन है? somebody, somebody इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाया। anybody can beat me, कोई भी मुझे पीट सकता है, यानी किसी निश्चित के लिए नहीं आया, अनिश्चित के लिए आया। तो ये प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में जाना जाएगा। फिर सम आर जेंटल, कुछ लोग सज्जन होते हैं। यहाँ निश्चित नाउन की चर्चा नहीं कर रहा है, अनिश्चित नाउन की चर्चा कर रहा है, इसलिए सम यहाँ प्रोनाउन आया। और किस प्रकार का प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि इंडेफिनिट नाउन के बारे में आया है। तो अब यहाँ देखिए, ऑल आर फुलिश, सभी बेवकूफ़ है, यानी ऑल अनिश्चित के लिए आया है, अनिश्चित के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर ऑल ऐसा प्रोनाउन है जो अनिश्चितता का बोध करवाता है। ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में है। नन कैन डू दिस, कोई भी इसे नहीं कर सकता। तो नन भी जो है अनिश्चित है, इंडेफिनिट है। Many of them were killed, उनमें से बहुत सारे मारे गए। ये भी निश्चितता का बोध नहीं करवा रहा है, निश्चितता का, इसलिए ये many भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। फिर देखिए, one must not praise oneself, किसी को अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को भी अपनी प्रशंसा अवश्य नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ वन जो आया ये क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि निश्चित नाउन की चर्चा के नहीं कर रहा है, किसी निश्चित नाउन के बदले में नहीं आया है। फिर देखिए, नथिंग इज परफेक्ट, कुछ भी पूर्ण नहीं है। तो यहाँ देख लीजिए, नथिंग भी एक प्रोनाउन है जो अनिश्चित नाउन के लिए आया है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो बच्चे आप उदाहरण से जान गए कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है। आइए हम इसको परिभाषित करते हैं। तो बच्चे आपने उदाहरणों को देखा होगा, क्या इंडेफिनिट प्रोनाउन समझ में आ गया? इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है ये तो आप जान गए होंगे, यानी अनिश्चित नाउन के लिए जो आवे वही अनिश्चित प्रोनाउन है। तो अनिश्चित प्रोनाउन क्या है इसके हम परिभाषा से जाने। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम हिंदी में अनिश्चित या अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो हम इसको परिभाषा देते हैं। द प्रोनाउन दैट रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग इन जनरल वे, नॉट इन अ स्पेशल वे, नॉट इन अ स्पेसिफिक वे, इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। वह प्रोनाउन जो अनिश्चित नाउन के लिए आता हो, अनिश्चित नाउन का वर्णन करता हो, ऐसे को हम अनिश्चित प्रोनाउन यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तो बच्चे हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ये उदाहरणों को देखिए, समबडी, एनीबॉडी, नोबडी, ऑल, वन, मेनी, नन, नथिंग, इटीसी, ये सब अनिश्चित प्रोनाउन के उदाहरण हैं। अब देखिए, ये आगे मैं बताऊंगा कि जब यही कुछ ऐसे प्रोनाउन अनिश्चित हैं, जब नाउन के पहले आ जाएंगे तब ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव बन जाएंगे। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। बच्चे अगर अभी भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और पूछिए प्रश्न, अवश्य जवाब दिया जाएगा। बच्चे एक और आग्रह होगा कि यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी न भूलें। धन्यवाद।